अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयदा कोमल नेहा एंड वेलकम टू ग्रैफ स्किल। अच्छा जी, आज फोटोशॉप की जो है हमारी क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में, और ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो सब के बारे में सब कुछ मैंने बताया था। और मैंने फोटोशॉप को ओपन करके बताया था कि फोटोशॉप किस तरह से ओपन होता है और क्या चीज़ें होती हैं। और मैं अपना वर्जन बताया था कि मेरे पास जो है फोटोशॉप का वर्जन 2022 है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस वर्जन है तो काइंडली अगर कोशिश करें कि आप 19 या 19 के बाद वाले वर्जन यूज़ करें, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में उसकी जो शॉर्ट कीज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ये फोटोशॉप जो है उसका जो बहुत ज़्यादा काम जो है, जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो है शॉर्ट कीज। अगर आपको शॉर्ट कीज याद होंगी तो आपके लिए काम बहुत आसान होगा, और अगर आपको शॉर्ट कीज याद नहीं होंगी तो आपके लिए काम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पुराना वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं शॉर्ट कीज की वजह से बोल रही थी कि आप न्यू वर्जन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके स्पेस नहीं है पीसी में, लैपटॉप में, तो आप पुराना वर्जन यूज़ कर सकते हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ था फोटोशॉप। तो अब मैं बताऊंगी कि हम जो भी काम करते हैं फोटोशॉप पर कैसे लेते हैं हम पेज। अच्छा, जो भी हम फोटोशॉप पे काम करेंगे वो एक कैनवस या आर्टबोर्ड कह रहे हैं उसको, हम उस पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट आउट करवानी है या प्रिंट आउट नहीं, या कोई भी पोस्ट वगैरह बनानी है, उसका हमारे पास एक साइज होता है। ऑब्वियसली हम कोई भी काम करेंगे तो एक साइज के ऊपर लेके करेंगे, ठीक है। तो वो कैनवस का साइज डिफाइन करने के लिए हमें जाना पड़ता है क्रिएट न्यू पर। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का पैनल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्रिएट न्यू से नहीं तो फाइल में जाने के बाद यहाँ न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, या इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर हम गौर से तो हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये प्रीसेस देने का मकसद इसलिए है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्लाइंट हो या कोई भी हमें ऐसा कोई काम करना हो जो हमारे पास यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वे में हो, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वो यूज होता हो। ये जितने भी प्रीसेट हैं ये सब वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो अगर हमें कोई भी ऐसा काम करने हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होता हो, इन्हीं में से कोई चाहिए, तो हम जस्ट क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ तो वो दूंगी मैं A4 की। अगर आप कोई भी फोटो कॉपी वगैरह करवाते हैं, प्रिंट आउट करवाने जाते हैं, या कहीं भी इस तरह के कोई कैफे वगैरह जाते हैं, जो नॉर्मल हमें फॉर्म्स दिए जाते हैं, जो नॉर्मल पेपर, स्टैंडर्ड पेपर जो हर जगह यूज होता है, वो ज्यादातर होता है A4 साइज। तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज प्रिंट आउट करवानी है, और तो जो क्लाइंट है बोला मुझे A4 पर काम करवाना है, तो मैं क्लिक करूंगी और क्रिएट कर दूंगी, कुछ भी यहाँ से चेंजेस नहीं करूंगी। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करती हूँ तो फिर वो A4 नहीं कहलाएगा, वो हमारा पेज कहलाएगा कस्टम बेस, क्योंकि मैंने खुद से कस्टमाइज किया है, खुद से बनाया है। या तो हम प्रीसेट ले सकते हैं या तो हम खुद से भी बना सकते हैं। खुद से बनाने का मकसद ये होता है कि हमें ऑब्वियसली सारे यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे नहीं मेंशन, सारे प्रीसेट्स नहीं मेंशन हुए हुए हमारे पास, तो हम खुद से कस्टमाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर प्रिंट आउट के लिए हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए है, तो अलग अलग साइजेस हैं। अगर मुझे बनाना है फेसबुक के लिए तो ऑब्वियसली फेसबुक के पास फेसबुक की डीपी होती है, कवर पिक्चर होती है, पोस्ट होती है, हर चीज के हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी अपना अपना एक साइज होता है, अपनी अपनी एक डायमेंशन होती है। तो वही सब कुछ हमें सेट करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम वो सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नाम दिया हुआ है, हम प्रेसेट का नाम रख सकते हैं। तो वो नाम जरूरी नहीं है कि हम अभी रखें, जब हम अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे हम तब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं देखती कुछ भी। यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंचेस, पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास। अब ये हमारी होती है सारी की सारी मेजरमेंट। ठीक है, अब ये कब कैसे कहाँ यूज करनी है, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट करना हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पिक्सल्स, पॉइंट्स एंड पिकास, ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये हमारी होती है डिजिटल पर्पस के लिए। ठीक है, डिजिटल पर्पस मतलब कोई चीज़ हमें प्रिंट आउट नहीं करवानी तो हम पिक्सल्स, पॉइंट या पिकास लेंगे, और अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट आउट करवानी है तो हम आ जाएंगे फिर इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि पिक्सल्स, पॉइंट, पिकास हम प्रिंट आउट के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, और इंची, सेंटीमीटर, मिलीमीटर हम लोग स्क्रीन डिजिटल पर्पस के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हमें उसके सही मेजरमेंट पता है, तो मतलब सही साइज हमें पता है, तो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा, पिक्सल्स, पॉइंट, पिकास का स्क्रीन के लिए, डिजिटल पर्पस के लिए यूज करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे जितने भी एलईडी, एलसीडी, मोबाइल वगैरह के स्क्रीन हैं,
वो हमारी बनती है पिक्सल्स से, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, उनको हम पिक्सल्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे, देखिए एक इमेज है, ठीक है। इसको जूम इन किया तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से की, हम बोलते हैं ना ब्लर हो रही है इमेज, जूम इन करने पे ब्लर हो रही है, पिक्सल भट रहे हैं उसके, तो वो ये चीज होती है, हमें पिक्सल दिख रहे होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम इसको और जूम इन करें तो इसके अंदर जो एक स्क्वायर है ना, इस इमेज के अंदर जो भी एक स्क्वायर है, ये रहा, जूम इन करने पे ये है 1 पिक्सल हमारा, ठीक। इस तरह से इसमें यहाँ पे हमारे पास 9 पिक्सल्स हैं, 9 स्क्वायर का मतलब 9 पिक्सल्स है। तो इस बॉक्स के अंदर जितने पिक्सल्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे, और इस इमेज के अंदर जितने पिक्सल्स होंगे तो वो हमारा नॉर्मल एक साइज कहलाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पिक्सल्स, और पॉइंट विकास हम इन्हीं को ही बोल सकते हैं। तो हमें अगर हमें कोई चीज प्रिंट आउट करवानी होगी तो ऑब्वियसली हम जो भी है मेजरमेंट्स जो हैं हमारी, हम पिक्सल के थ्रू उसको मेजर नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई एक पेपर है और मुझे उस साइज का, उसको इस साइज का प्रिंट आउट करवाना है, तो मैं उसको पिक्सल्स में मेजर नहीं कर सकती। हाँ, मैं उसको स्केल के थ्रू, यानी कि मैं उसको इंचेस सेंटीमीटर मिलीमीटर के थ्रू स्केल कर सकती हूँ, उसको मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि उसका साइज क्या है। इस तरह से अगर मेरे पास कोई इमेज है तो, और मैं उसको स्केल स्केल से, मेरे पास कोई भी मेजर इंच टेप है या सेंटीमीटर है या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज है, मैं उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर इंचेस के थ्रू मेजर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन पर यहाँ पे एक पिक्चर ओपन करूँ, फिर मेरे पास दूसरी स्क्रीन है, मैं यहाँ प्रोजेक्टर पे, बड़ी प्रोजेक्टर पे वही इमेज ओपन करूँ, और इस तरह से मैं मोबाइल में वो पिक्चर ओपन करूँ, तीनों का साइज डिफरेंट है। जैसे लैपटॉप की स्क्रीन होगी उस तरह से उसी साइज में ओपन होगी, प्रोजेक्टर बहुत बड़ा होता है तो प्रोजेक्टर पे जब ओपन होगी तो वो बहुत बड़ा साइज दिखाएगा। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल में ओपन होगी तो मोबाइल के साइज के थ्रू ओपन होगी, तो हम उसको मेजर कर ही नहीं सकते इंची टेप सेंटीमीटर या मिलीमीटर के थ्रू, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि हम जब भी प्रिंट आउट करवाएंगे तो हम इंचेस सेंटीमीटर मिलीमीटर के उसको मेजरमेंट रखेंगे, और स्क्रीन के लिए हम पिक्सल पॉइंट पे कार्ड रखेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको मेजरमेंट्स पता है तो आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई चीज प्रिंट आउट नहीं करवानी तो मैं यहाँ पे पिक्सल सेट करूंगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले हमें ये चीज सेट करनी है, हमें मेजरमेंट सेट करने हैं, फिर हमें विद एंड हाइट सेट करनी है। अगर आपने विद एंड हाइट पहले सेट की फिर आप मेजरमेंट सेट करोगे तो ये वो मतलब वो उस पर ट्रांसफर कर देगा। मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा, हमारे पास विद है, विद मतलब चौड़ाई, और हाइट मतलब लंबाई, ठीक है। विद यहाँ पे है, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ तो पकने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ही बता रही हूँ ताकि जो भी बिगनर है और जो स्टार्ट करना चाह रहा है और घर बैठे ही वो ऑनलाइन फोटोशॉप या जो भी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहा है, फोटोशॉप अच्छे से सीखना चाह रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से और गाइड कर सकूँ। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी विथ नॉर्मल हम जो साइज रखते हैं प्रैक्टिस के लिए, स्टैंडर्ड साइज होता है हमारे पास 1000 बाय 1000, विद एंड हाइट हम 1000 बाय 1000 रखेंगे। बाकी हर चीज़ की डायमेंशन अलग होती है, जैसे मैंने बताया, तो उसकी डायमेंशन हम यहाँ रख लेंगे। अगर डायमेंशन आपको सर्च करनी है तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल करें, देन यहाँ पे आप लिखें एस बी पोस्ट डायमेंशन या साइज, ठीक है। कॉल पे चले जाएंगे, यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अच्छा, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल्स, आई एन का मतलब होता है इंचेस, ठीक है। ये इसने खुद ही खुद हमें ज्यादातर ये जो पिक्सल्स में बताया, डिजिटल पर्पस के लिए हम पिक्सल यूज करते हैं, तो ये भी हमें ज्यादा साइज पिक्सल्स में ही बताएगा। बाकी पॉइंट पिकास में बता सकता है, ठीक है। अब ये जो पहली वाली वैल्यू है ये हमारी होगी विड्थ, और सेकंड वाली वैल्यू होगी हमारी होगी हाइट। कहीं पे भी अगर इस तरह की वैल्यू लिखी भी हो तो आपको समझ जाइएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी विड्थ है और सेकंड वैल्यू हमारी हाइट है, ठीक है। इसने बता दिया कि फेसबुक इमेज डायमेंशन चार्ट और ग्लेंस, यहाँ पे पूरी चार्ट दी हुई है इन्होंने कि फोटोशॉप पोस्ट की साइज ये है और वीडियो पोस्ट की साइज ये है, देखिए सबकी डायमेंशन डिफरेंट है, ठीक है, स्टोरी साइज अलग है। तो जो आपको जिस चीज के लिए बनाना है या क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप उन्हें बना सकते हैं, अपनी डायमेंशन रख सकते हैं, विद एंड हाइट। इसके बाद बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है हमारे पास, ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन होती है हमें जो पेपर है, हमें जो कैनवस चाहिए वो हमें वर्टिकल चाहिए या लैंडस्केप मतलब कि हॉरिजॉन्टल चाहिए। पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल, लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन अभी मेरी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती इस वजह से, क्योंकि हमारी तीसरी ओरिएंटेशन होती है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो होती है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब इसके 4 साइड जो है वो सेम हो, मतलब चारों साइड की सेम हो, विद एंड हाइट सेम हो, और यहाँ पे हमारे पास है विद एंड हाइट दोनों की दोनों सेम है, तो इस वजह से ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। जैसे मैं यहाँ पे विद चेंज करती हूँ
और ये देखिए इसने ओरिएंटेशन से खुद चेंज कर दी। इसके बाद यदि विड्थ ज्यादा है हाइट कम है तो ये हमारे पास लैंडस्केप है। अगर मैं इसको यहाँ पोर्ट्रेट में क्लिक करूंगी तो विद इन हाइट को स्वाइप कर देगा ये, ठीक है। कि हाइट ज्यादा है विड्थ कम है तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट है, सही है। अभी मैं इसको फिलहाल 1000 रख रही हूँ। अच्छा, आर्टबोर्ड का अगर टिक हो तो इसमें बता दीजिएगा, अभी आर्टबोर्ड का हमारा कोई काम नहीं है, हम आगे चल के उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम इंचेस और पिक्सल्स पे ही काम कर रहे हैं तो पिक्सल्स इंचेस ही रखेंगे, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जब फोटोशॉप की रेजोल्यूशन स्टार्ट होती है 72 से, ठीक है। 72 से 300 तक ये हमारी मिनिमम रेजोल्यूशन होती है फॉर डिजिटल प्रॉपर स्क्रीन के लिए। अगर जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम 72 से लेकर 300 तक कोई भी रेजोल्यूशन रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट आउट करवानी है तो हमारी कोशिश होती है कि हम 300 से लेकर या 300 से ज़्यादा जो भी हम वैल्यू रेजोल्यूशन रखना चाहें हम रख सकते हैं। लेकिन हमें अपना सेटअप भी देखना है। अगर हम 300 से ज़्यादा ही हमने रेजोल्यूशन रख ली तो हमें ये देखना है कि हमारा पीसी हो या लैपटॉप हो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, क्योंकि इसकी रैम और स्टोरेज पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है रेजोल्यूशन ज़्यादा रखने से, या हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो सब कुछ चेक करने से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि फोटोशॉप ज़्यादा स्टोरेज लेता है, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं बोल रही थी कि मैं बताऊंगी, मैं भूल गई, सॉरी। वो ये कि हमें सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें मेजरमेंट सेट करनी है, फिर उसके बाद विद इन हेड सेट करनी है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे विद इन हेड पहले सेट कर दी तो मैंने 1000 लिख दिया और यहाँ पे लिखा हुआ था इंच, ठीक है। इसके देखिए विद इन हेड चेंज हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंचेस, हमने चेक नहीं किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 बाय 1000। तो याद रखिएगा कि आपकी जो डिस्क है वो स्क्रैच हो सकती है, स्क्रैचेसफुल हो सकती है, और आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, टूल्स यूज़ नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान होते थे कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे साथ हो गया, हमारे टूल्स नहीं चल रहे हैं, हम घर पे जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती या हमारा फोटोशॉप नहीं चलता। तो ज़्यादातर मिस्टेक ये होती है कि वो 1000 बाय 1000 पे इंचेस पे फाइल बना देते हैं। तो याद रखिएगा कि पिक्सेल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइनस होते हैं। मैंने दिखाया था कि बहुत छोटा सा स्क्वायर होता है तो वो एक स्क्वायर का मतलब एक पिक्सल होता है। तो 1000 पिक्सल्स का 1000 स्क्वायर का मतलब हुआ 1000 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे 1000 बाय 1000 इंचेस बहुत बड़ा होता है। अगर आपने देखी हो 70 इंचेस की एलईडी, 50 इंचेस की एलईडी तो कितनी बड़ी हो जाती है। तो 1000 इंचेस बहुत ज्यादा बड़ी फाइल हो जाती है। ये पीएसबी फाइल बना देगा आपकी, जो कि बहुत बड़ी फाइल होती है। आपका सारा काम खराब हो सकता है अगर आपका पास सेटअप अच्छा नहीं है तो। और अगर आपको 1000 फाइल बनानी है तो जाहिर सी बात है ये प्रोफेशनल वर्क के लिए काम होता है। इतनी बड़ी फाइल प्रोफेशनल वर्क के लिए, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह हैं वो लोग यूज करते हैं इस फाइल के लिए, जिनको बहुत ज्यादा जैसे वॉल वगैरह प्रिंट आउट करवानी होती है इस तरह के साइजेस में, तो वो काम करते हैं। अदरवाइज उसके लिए फिर सेटअप भी अच्छा होता है, ठीक है। अदरवाइज हम यूज नहीं करते। 1000 इंचेस बहुत बड़ी फाइल होती है, ठीक है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा था 1000 इंचेस, अगर मैं इसको पिक्सल से ट्रांसफर करूंगी तो देखिए कितना सारा होगा, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखना है। और अगर मुझे कभी ऐसे काम करना है, मुझे इंचेस पे काम करना है, इंचेस मैंने छोटे बड़े होते हैं तो कैसे पता हम कम लेंगे। जैसे कि मैंने लिया 8 इंचेस बाय 8 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया, पिक्सल लिखा हुआ है, बाद में मैं इसको इंचेस में ट्रांसफर कर रही हूँ तो देखेंगे कितनी छोटी फाइल बनेगी। ये भी बहुत छोटी फाइल बन जाएगी, बहुत छोटी। एक छोटा सा एक कैनवस होगा जो कि नजर भी नहीं आएगा, हम जूम इन करेंगे तो फिर ब्लर होगा। अच्छा, फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में मैंने फर्क बताया था कि वो वेक्टर है, इलस्ट्रेटर वेक्टर है, और फोटोशॉप जो है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारी जो है फोटोशॉप हर चीज ब्लर होती है, ब्लर हो जाता है। हम इसको जो डायमेंशन रखेंगे, जो साइज रखेंगे, हम उसी पे काम करना है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारी इमेज ब्लर होने लगेगी। हम जूम इन भी करेंगे तो हमारी इमेज ब्लर होगी, हमारी पिक्सलेट हो जाएगी इमेज, ठीक है। फिलहाल मैं पिक्सल्स पे सेट कर लूंगी इसको 1000। क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई। अगर कुछ मतलब हो तो हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। 72 रेजोल्यूशन रखती हूँ क्योंकि मुझे कोई चीज़ ऑब्वियसली प्रिंट आउट नहीं करवानी, मुझे कुछ स्क्रॉल्स भी नहीं करनी है अभी फिलहाल। 72 इनफ है मेरे लिए, सही। इसके बाद हम बात करते हैं बिट की। बिट होते हैं हमारे कलर्स। कलर्स की डेप्थ के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जितने ज्यादा एक इमेज है, इसके अंदर जितने ज्यादा डिप के अंदर जितने ज्यादा उसके कलर्स के शेड्स होंगे ना, वो इनहेंस होके नजर आएंगे, वो हमारा काम करता है बिट, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम बिट क्या होते हैं, सही। और वीडियो, ठीक है। बिट अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो यहाँ पे देखें ग्रीन 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 कितने सारे ग्रीन दिख रहे हैं, तो ये सेम कलर नहीं है, ग्रीन के सब शेड्स हैं। ये इमेज में ग्रीन ज्यादा है तो जाहिर सी मतलब इसके कलर, एक एक कलर को फोकस किया गया है। कितनी एच डी इमेज, बहुत जबरदस्त कलर, जो हम बोलते हैं ना इमेज के बहुत ज्यादा कलर अच्छे नजर आ रहे हैं, एच डी इमेज लग रही है। तो वो एच डी इमेज दरअसल बिट पे काम होता है, इसकी रेजोल्यूशन तो अच्छी होती है ऑब्वियसली, लेकिन उसके काम बिट भी होता है, जो हमें कलर सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे कलर। इस तरह से यहाँ पे हम देखें, ये 2 बिट की इमेज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहे हैं, और ये 8 बिट की इमेज। ठीक है, कलर्स तो सारे हैं, काफी सारे हैं, लेकिन उसके कलर्स के शेड्स को सही से प्रॉपर हमें डिफाइन नहीं करा, डेप्थ पे नहीं जा रहा। अगर हम यहाँ देखें, ये 16 बिट है और यहाँ 32 बिट, एक एक कलर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे सारे बिट जो होते हैं हमारे डेप्थ पे काम करते हैं, इमेज की डेप्थ पे जाके काम करते हैं। तो अभी हम 8 बिट पे काम रखेंगे, वही बार अगर हम ज्यादा बिट बढ़ाएंगे तो हमारा सेटअप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अभी प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 8 बिट ही इनफ है। अब ये आते हैं हम कलर मोड पे। कलर मोड बिट मैप, ग्रे स्केल, लैप कलर पुराने जमाने में यूज होता था, अब इनका कोई यूज नहीं है। बिट मैप जब छोटी इमेज के लिए, छोटी रेजोल्यूशन के लिए हम काम करते थे, तो बिट मैप के लिए काम करते थे, बिट मैप पे काम करते थे। ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर, लैप कलर आरजीबी की तरह होते हैं। ये तीन हम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ दो कलर यूज करते हैं, आरजीबी कलर और सीएमवाई। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमारे स्क्रीन के कलर होते हैं। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो मोबाइल तोड़ने का या एलईडी तोड़ने का, कुछ भी इस तरह का इत्तेफाक हो, तो आप देखेंगे हमारे अंदर जो हमारे लैपटॉप या स्क्रीन के अंदर जो भी लाइट्स होती हैं वो हमारी 3 कलर्स की लाइट होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की। ठीक है, छोटी 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 लाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हमारे पास सारे कलर से कलर। अब ये जितने भी स्क्रीन पे हमारे पास कलर नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरजीबी के थ्रू, इनसे मिलकर सारे कलर बनते हैं। ठीक है, तो एलईडी के लिए, सॉरी डिजिटल पर्पज के लिए हम आरजीबी यूज करेंगे, और प्रिंटर्स के इंक वाले जो कलर्स होते हैं, तभी आपका प्रिंटर देखने का इत्तेफाक हो या फ्लैक्स वगैरह देखने का इत्तेफाक हो, तो जो प्रिंटर से कलर्स होते हैं वो 4 कलर होते हैं, CMYK के, मतलब सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इनसे मिलके सारे कलर्स बनते हैं जो प्रिंट आउट होते हैं। तो जब भी हमें प्रिंट आउट करवाना होगा तो हम यूज करेंगे CMYK, और अगर हमें डिजिटल पेपर के लिए काम करना होगा तो आरजीबी यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आरजीबी रख के प्रिंट आउट नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो कलर है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन पे आप स्क्रीन के कलर सेट कर रहे हो, जब उसको प्रिंट आउट करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है कलर तो डिफरेंट आएगा। इतना ज्यादा बस फर्क नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट होगा। ठीक है, फिलहाल मैं आरजीबी रख रही हूँ। बात करते हैं, अब हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, मतलब कैनवस का जो हमें कलर चाहिए, हम ज्यादा रखते हैं व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट। आपको जो रखना रख सकते हैं, फिलहाल मैं ट्रांसपेरेंट रख रही हूँ। अगर आपके पास सब कुछ शो नहीं हो रहा है तो अपने माउस का जो स्क्रॉलर है, सेंटर वाला जो स्क्रॉलर होता है, वो आप स्क्रॉल करेंगे, दो ये तो ये आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे लोगों के सिर्फ ये 3 कलर शो होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि हमें ये दो ट्रांसपेरेंट तो हमारे पास आ नहीं रहा। जब भी आप इसको ओपन करें तो फिर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। ठीक है, इसको क्रिएट करिए चलो। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने सेटअप, ये है मेरा कुछ सेटअप। तो ये सारे के सारे हमारे टूल बार हैं। ये हमारा कैनवास है, जो भी हम काम करेंगे इसको तरह के करेंगे, इसके अंदर इससे बाहर जो भी काम जाएगा नजर ही नहीं आएगा, कट हो जाएगा। ये हमारा लेयर पैनल है। अच्छा, फोटोशॉप पे जो भी हमें काम करना होता है हमें लेयर पर रह के करना पड़ता है। अगर लेयर पैनल फॉर एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, जैसे कि ये नहीं है, इसको खत्म हो सकता है यहाँ से। कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो सिंपल आपको क्या करना है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है, जो बहुत सारे मसले आ सकते हैं हर चीज के लिए, तो इसका सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। परेशान होने की बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाने के बाद हम जाएंगे टूल्स पे। देखिए यहाँ पे हमें टूल्स मिल गया, टूल बार हमारे पास आ गए। क्लिक करेंगे, इसको होल्ड रख के यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग कर दिया। देन इसी तरह विंडोज में जाएंगे, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है हमें, कोई भी चीज़, कोई पैनल नहीं मिल रहा, तो विंडोज में जाके सिंपल में मिल जाएगा, लेयर पैनल ओपन कर देंगे, और इसकी शॉर्ट की होती है F7। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको होल्ड किया, ड्रैग करके यहाँ जब ब्लू कलर आ जाए तो जाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारे लेयर पैनल है। जो भी हम काम करेंगे लेयर लेके करेंगे। एक लेयर हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है हमें, सेकंड लेयर लेने के लिए हम यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये हमारा है लेयर पैनल लेने का ऑप्शन। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है लेयर पैनल की, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तीनों बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू पैनल, न्यू लेयर लेने का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ अगर आपको लेयर का नाम रखना है कोई, तो आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हैं, नहीं रखना तो नहीं रखें। और इस सब चीज़ों को कलर रखना है, कोई भी कलर डिफाइन करना है, मतलब साइड में कलर आ जाता है। ठीक है, वो निशानी रखने के लिए होता है, वो आप आगे चल के मैं सब बताऊंगी, वो भी कर देंगे। ये हमारे पास लेयर आ गए। ठीक है,
लेकिन सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ, और अगर कोई लेयर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस, जो कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस होता है उसको प्रेस कर दें, या डिलीट के बटन भी होता है तो डिलीट कर दें, या सिंपल इसको क्लिक करें, होल्ड करें, होल्ड करने के बाद ये पंच जब बन जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे बिन का ऑप्शन है, जहाँ से हम ले रहे थे, इसी के बराबर में डस्टबिन का ऑप्शन, डस्टबिन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक, होल्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास टूल पे देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो टूल है हमारे पास है मूव टूल। कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए मूव टूल यूज करते हैं। इसके बगल में हमारे पास है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन टूल बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन हम किस चीज़ के लिए बनाते हैं, हमें कोई चीज़ कट करनी हो, किसी का कलर चेंज करना हो, कोई चीज़ डिलीट करनी हो, किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो हम उसके लिए सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अगर लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं कलर भी ऐड कर सकती हूँ, तो फिर वो हमारा सिलेक्शन सेट के शेप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कलर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मार्की टूल कहलाता है, इसकी शॉर्ट की है एम। यहाँ पे हर टूल की शॉर्ट की लिखी हुई है। राइट क्लिक करने पर, अच्छा लेफ्ट क्लिक करने जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, दो बटन होते हैं माउस के, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। लेफ्ट से हम हर चीज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा यूज होता है लेफ्ट क्लिक, और राइट क्लिक ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और सबके आगे उसकी शॉर्टकट्स लिखी हुई है। और अगर हम किसी भी एरो को किसी टूल पे लेकर जाएंगे तो वो टूल जो है अपना नेम खुद मेंशन कर देगा, उसकी शॉर्टकट लिखी आ जाएगी। और यहाँ पे ये हमें प्रीव्यू में दिखा रहा है कि हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्केट टूल पे गई मैं। अच्छा, मुझे कैनवस को सेट करना है। कैनवस को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। ऊपर वाला जो प्लस एंड माइनस है, ठीक है, साइड वाला नहीं, नमलॉक वाला नहीं, ऊपर जो प्लस एंड माइनस का ऑप्शन आ जाता है वो कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। उसी के बराबर में जो जीरो का ऑप्शन है, कंट्रोल जीरो से हमारा जो कैनवस है वो स्क्रीन पर सेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अब मैंने इसको ड्रॉ किया नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ करने के बाद हमें लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी है। लेयर हमारी सिलेक्ट नहीं है, इसको नहीं पता कि हमें किस लेयर पे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, तो इस लेयर को पहले एक्टिव करना जरूरी है। लेयर एक्टिव होगी तो ये काम हो सकेगा। यहाँ पे हम देखें हमारे पास दो कलर पैलेट है, एक है फॉरग्राउंड कलर, एक है बैकग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ उसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, फॉरग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि फॉरग्राउंड पे होगा बैकग्राउंड पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बॉक्सेस के अपने नाम है, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर। ठीक है, ये हमारे पास कलर करंट कलर शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे सारे के सारे कलर मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास ब्लैक कलर ही शो हो रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा कलर चाहिए, यहाँ तो आ नहीं रहा कुछ, तो यहाँ हम पता चलेगा कि कलर कौन सा बनेगा। तो यहाँ इसके शेड्स हैं। ठीक है, ये कलर्स हैं और ये इसके शेड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि न्यू कलर हमारे पास ये है, करंट कलर ये है, न्यू कलर ये है। ठीक है, करंट कलर मतलब जो सिलेक्ट यहाँ पे हुआ था, मैंने जैसे कि ये सिलेक्ट कर लिया कलर। ठीक है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब अंदर कैसे आएगा कलर, उसकी है शॉर्ट की, वो है मतलब और को होल्ड करके रखना है, क्लिक करके रखना है, फिर बैक स्पेस प्रेस करना है, देन यहाँ पे हमारे पास कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ इस तरह से। ओके, ऑल्ट, बैक स्पेस, कलर ऐड हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे भी ओके, ऑल्ट, बैक स्पेस, कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन है, मुझे सिलेक्शन हटानी है। ठीक है, सिलेक्शन हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोल डी, ये हमारे पास सिलेक्शन हट गए। ठीक है, अब मूव टूल लिया, मूव टूल लेके मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया, मैंने लेयर ली। ठीक है, यहाँ मैंने सिलेक्शन मैप ले लेती हूँ, मार्क टूल, इलिप्टिकल टूल ले लेती हूँ। तो उस इलिप्टिकल पे जो लिखा हुआ है कि वो ओवल भी बना देगा, इस ये वाला शेप होता है इलिप्टिकल। ठीक है, और ये सर्कल भी बना देगा। लेकिन अगर मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा परफेक्ट सर्कल बने, तो उसके लिए शिफ्ट और ऑल्ट वो मुझे होल्ड करके रखना है, दोनों बटन को होल्ड रखना है, और माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स कंप्लीट सर्कल बनाएगा। अब मुझे इसको कलर ऐड करना है। अब मेरी लेयर जो है ये वाली सिलेक्ट है, अगर मैं इस पे काम करूँ, इसी पे काम करूँ, लेयर तो मैंने दी हुई है लेकिन मेरे सिलेक्ट जो है नीचे वाली लेयर है, तो इसमें मैं अगर कलर ऐड करूंगी, चेंज कर लेते हैं कलर। ओके, ऑल्ट, बैक स्पेस से, कंट्रोल डी से मैंने इसको रिमूव किया सिलेक्शन को,
और मूव टूल से मैं मूव करूंगी ना, तो ये देखिए सेम लेयर पे काम करने का काम ये होगा कि आपका काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें हर एक चीज को गौर करके काम करना है, लेयर लेकर काम करना है। इसमें सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि स्टूडेंट्स जो है लेयर नहीं लेते और वो काम करते रहते हैं। आपने एक लेयर पे काम कर दिया फिर बोलते हैं यार हमारा काम खराब हो गया, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। लेयर लेनी है फिर काम करना है, और लेयर लेने के बाद उसको सिलेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है लेयर कोई और सी ली हुई है और सिलेक्ट कोई और सी लेयर हुई है। अच्छा, अभी काम खराब हो गया कि मैं इसको बैक कैसे करूंगी? बैक करने के लिए मैं करूंगी Ctrl Z। ठीक है, जितना प्रीवियस होगा वो करता जाएगा। ठीक है, और रीडू करना है, मुझे वापस लेकर आना है। बहुत ज्यादा बैक हो गया, बहुत ज्यादा अंडू हो गया। अंडू की जगह रीडू करना है मुझे, तो Ctrl Shift और Z। ठीक है, 3 बटन प्रेस होंगे। पहले नॉर्मल Ctrl Z हो रहा था अंडू करने के लिए, और रीडू करने के लिए Ctrl Shift Z। ठीक है, इतना करना है। अब ये लेयर सेलेक्ट है और मुझे इस पर राइट करना है, ऑल्ट बैक Ctrl D। अब मैंने मूव टूल लिया, मूव टूल तो है ही, तो देखिए ये कहाँ से कोई सा भी यहाँ पर मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात। देखिए मैं किसी भी लेयर पे हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया ये मूव हो रहा है, इस पे क्लिक किया ये मूव हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास, अगर ऊपर देखेंगे हमारे कंट्रोल कहलाते हैं, ऑप्शंस कह लें इसको। हर टूल के ऑप्शंस जो है, कंट्रोल या ऑप्शन ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर ये भी चीज नहीं मिले तो विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑप्शन पे आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो सेलेक्ट, अगर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन पे टिक नहीं लगा हुआ, टिक हटा हुआ है, तो आप जिस लेयर पे सिलेक्ट होगा ना उसी लेयर पे काम करेगा। चाहे आप इसको मूव करें या कहीं पे भी क्लिक करें, वो इसी को ही मूव करेगा, उसी को ही टच करेगा, क्योंकि वो लेयर हमारी सिलेक्ट है। अगर मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी तो वो इसी पे काम करेगा, चाहे आप इसको कितना भी मूव करें। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट का मतलब होगा कहीं किसी भी लेयर पे हो आप, वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब इसको मैं, अच्छा ये जो पिंक लाइंस आ रही हैं ये हमारी होती हैं गाइडलाइन। ठीक है, ये हमें गाइड कर रही होती है। सही है, अब मुझे इसके साइज को छोटा या बड़ा करना है, तो मैं इन दोनों को इस तरह से ड्रैग करूंगी मूव टूल से। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन टूल से अगर करेंगे तो सिलेक्शन बना देगा, नहीं ऐसा नहीं करना। मूव टूल लेकर इसको इन तरह से सिलेक्ट करना है, या यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ तो सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट को होल्ड रखते हैं, शिफ्ट वाले बटन को हम प्रेस करके रखते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए इन दोनों को एक साथ मूव कर सकती हूँ। ठीक है, Ctrl T प्रेस किया, इसको मैं यहाँ से स्केल कर रही हूँ। सही, यहाँ मैंने मूव कर दिया। सही, न्यू लेयर ली, यहाँ से मैं शेप ले लेती हूँ, एक एलिप्स ले लेती हूँ। ठीक है, शिफ्ट और के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया, देन इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, और बैक स्पेस Ctrl D। फिर न्यू लेयर लेनी है, फिर शिफ्ट और के साथ इनको प्रेस करना है। सही, और इसमें कलर थोड़ा सा लाइट किया, ऑल्ट बैक स्पेस Ctrl D। फिर न्यू लेयर लेनी है, फिर शिफ्ट और के साथ प्रेस करके रखना है, ड्रॉ करना है, सेट किया, ओके, और बैक स्पेस Ctrl D। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट नहीं लग रहा मुश्किल से कि लेयर ले रहे हैं हम और फिर इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं बार बार, थोड़ा ये डिफरेंट लग रहा है। तो कुछ आसान तरीका भी हम देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसका आसान तरीका क्या है और किस तरह से हम अपने शेप को दोबारा से बना रहे हैं कि बजाय हम कुछ शॉर्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आज की क्लास इतनी ही थी। तो अगर आई हो आपको समझ में आई हो, अगर कुछ भी आपको मुश्किल लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या लगा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा पका दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं फिर अपने आप को थोड़ा चेंज करूँ और कोई भी मसला है तो वो सॉल्व करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।